तो इन 5 सालों में आप लोग ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि मार्वल ने लीक्स को हैंडल करना सीख लिया है। आपको याद होगा एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के समय चीज़ें कितनी तेज़ी से लीक हो रही थी और स्पाइडरमैन नो वे होम में तो क्या ही कहा जाए। लेकिन अब जब ये नया मार्वल आया है तो उसने समझ लिया है कि लीक्स को कैसे हैंडल करते हैं और यहाँ पे कितना चीज़ ऑडियंस को रिवील करना है ताकि फ्यूचर एंटिसिपेशन बनी रहे। लेकिन आज का वीडियो काफ़ी अलग होने वाला है क्योंकि जहाँ तक ऑडियंस को एक चीज़ तो पता है कि डॉक्टर डूम जो है उसे आरडीजे प्ले करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे क्या ये रियल डॉक्टर डूम है, फेक है या फिर इसके पीछे कहानी क्या है, आज बहुत सारी चीज़ क्लियर आउट होने वाली है कॉमिक्स के अकॉर्डिंग भी। तो यहाँ पे इस वीडियो में एक चीज़ साबित हो जाएगी कि ये जो आरडीजे वाला डॉक्टर डूम है ये रियल नहीं है, इसके पीछे कोई दूसरा डॉक्टर डूम है जो कि मार्वल शायद कास्ट करके रखा हुआ है और बाद में डूम्सडे के एंड में अनाउंस करेगा। साथ ही में मार्वल एक मास्टर प्लान के साथ आने की कोशिश कर रहा है और उस पर वर्क कर रहा है कि आखिरकार डूम के अलावा बाकी कैंग वेरिएंट्स का क्या हुआ। तो हम लोग इसे साफ तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जब आज से 1 साल पहले मार्वल ने आरडीजे को एज अ डूम बताया था तो ऑडियंस हैरान हुई थी, साथ में कन्फ्यूज भी हुई थी कि आखिर ये क्या हो रहा है। मल्टीवर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेहरे एक जैसे हो सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जॉनी स्टॉर्म और यहाँ पे कैप्टन अमेरिका दोनों का चेहरा क्रिस एवंस का है। उसी तरह यहाँ पे डूम का भी चेहरा आरडीजे से मिल सकता है। ये एक सिंपल लॉजिक है, इसे हम लोग साइड कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक दूसरा लॉजिक है जो कि बताता है आइडेंटिटी एक्वायर थ्योरी का। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डॉक्टर डूम ने कॉमिक्स में कई बार दूसरों के शरीर को पोजेस किया है और उनकी आइडेंटिटी भी जी है और इस तरीके से लोग किसी दूसरे सुपर हीरो से अपना काम निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर डॉक्टर डूम ने सही में किसी ऑल्टरनेट यूनिवर्स के टोनी स्टार्क की बॉडी को पोजेस किया हुआ है तो क्या वो पहले से डेड बॉडी थी या फिर लिविंग बॉडी? क्योंकि अगर हम लोग मान लें कि डॉक्टर डूम ने ऑलरेडी किसी डेड टोनी स्टार्क की बॉडी को पोजेस किया हुआ है तो उस बॉडी पर उसका फुल कंट्रोल है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी से वो भरपूर फायदा उठा सकता है। वही अगर हम लोग बात करें किसी लिविंग एंटिटी की तो उसकी कॉन्शियसनेस को दबा के वो अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर रख के उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पे एवेंजर्स के पास एक मॉरल क्वेश्चन आएगा कि अगर हम लोग इस डूम पर अटैक करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग जीते जी उस टोनी स्टार्क को भी खत्म करेंगे, जो कि अच्छा है, और उसकी कॉन्शियसनेस अभी भी इस बॉडी के अंदर इम्प्रेजेंट बनी हुई है। जैसे कि होता है ना कि कोई आत्मा किसी दूसरे शरीर को पोजेस कर लेती है, तो यहाँ पे अगर हम लोग शरीर को ख़त्म करेंगे तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी, आत्मा तो भले वहाँ से निकल जाएगी लेकिन साथ ही में वो शरीर भी ख़त्म हो जाएगा। उसी तरह अगर हम लोग साइंटिफिकली वे में देखें तो डॉक्टर डूम ने कुछ ऐसा डिवाइस बनाया होगा जिससे वो डेलिबरेटली टोनी स्टार्क की बॉडी को पोजेस किया होगा। तो अब सवाल ये आता है कि रियल डॉक्टर डूम कौन है, उसका फेस कैसा है। इसी के लिए यहाँ पे डायरेक्टर्स ने शायद टोनी स्टार्क का फेस दिखाया नहीं फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में, बस दिखा दिया कि डूम है, लेकिन कौन ये अभी तक नहीं पता चला। हालांकि जो टोनी वाले डूम है वो तो डेफिनेटली रहेगा, लेकिन रूसो ब्रदर्स हो सकता है हम लोग को डूम्सडे के एंड में एक बड़ा सरप्राइज ज़रूर देंगे।